यहाँ हमने क्या किया है, एल में ये जो बी डैश यहाँ बना है वही डाला है यहाँ पे। I think that's it. So we started with the A, which is having a molecular formula of C7H8 and is aromatic. That means A is toluene. इस A में बेटा हमने डाला NBS. NBS क्या करता है? N ब्रोमोसक्सीनामाइड, स्पेसिफिक फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये वाला बेंजाइलिक पोजीशन है,
वहाँ पे Br लगा देगा, CH2Br लग गया। एंड देन यू हैव एडेड aqueous NaOH टू इट। aqueous NaOH क्या करेगा, Br के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर देगा, CH2OH बना देगा। यू गॉट अल्कोहल। अल्कोहल में सोडियम डाल दिया बेटा। सोडियम क्या है, एक मेटल। तो आपको नहीं ये पढ़ा नहीं है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल इज एसिड, OH H एसिडिक है ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग विद Na। दिस इज D, B एंड C। नाउ D में मैंने डाला CH3I, मतलब अब मैंने कराया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो अब देखेंगे RO नेगेटिव में R ये वाला बड़ा ग्रुप है, जबकि R' जो मैंने क्या लिया है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड लिया है, ताकि SN2 हो जाए और मुझे मिल जाए PH CH2O CH3। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज E, और इस E में हमने डाला है H+ वाटर। ये क्या करेगा, तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, ROR जो ईथर्स होते हैं, इट डज नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ बेसिक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता, बिकॉज OR इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसलिए मैंने H+ डाला है ताकि ये प्रोटोनेट हो जाए, एसिडिक बन जाए। तो जब प्रोटोनेट हो जाएगा उसके बाद आप वाटर डाल रहे हो, तो वैसे आप न्यूक्लियोफाइल क्या डालते हो, Br- या R-, अभी आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, वाटर। सो व्हाट विल हैपन, PH CH2O CH3, इस पे आप अटैक करेगा कौन बेटा, वाटर। ना वाटर विल ट्राई टू फॉर्म SN2, तो SN2 बनाएगा तो लेस स्टेरिकली हिंडर साइड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो देखिए आपको ये नहीं मिला, PH CH2OH प्लस CH3OH। तो PH CH2OH हमारा पहले भी बना था C, तो वी गेट C and F। तो दिस इज C अगेन एंड दिस इज व्हाट इज माय F। डिड यू गेट द पॉइंट? दैट इज द फर्स्ट लाइन। एंड देन F में ही हमने CH3Br डाला। अच्छा सॉरी, हमने इसमें HBr डाला F में, तो ये अगेन प्रोटोनेट हो गया, फिर Br- अटैक कर देगा, CH3Br लग जाएगा, ये हो जाएगा G, राइट। अब G बन रहा है H से, और H में अगर मैं ब्रोमीन डालूंगी, मोनोब्रोमिनेशन कराऊंगी, तो ये बनेगा, मतलब H क्या होगा, मीथेन। तो H हो गया मीथेन। और मीथेन कैसे मिलता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से मिलता है ना। तो ये भी पार्ट हो गया मेरा। फिर मैंने G से मैं आगे गई और HC नेगेटिव, G ये है, इस पे बेटा HC≡C नेगेटिव डाला, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये हो गया मेरा HC नेगेटिव वाला। ये CH3 पे अटैक करेगा, Br को निकाल देगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, आई विल गेट CH3C≡CH। दिस व्हाट आई गॉट बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड। तो मुझे प्रोपाइन मिलता है ना। तो ये बेटा हो गया मेरा I। इसमें रेड हॉट आयरन डाला, प्रोपाइन में रेड हॉट आयरन डालते तो बताया था क्या बनता है, मेसिटाइलिन। दिस इज J। इसमें बेटा फिर हमने KMnO4H+ डाला। तो ये आपको पता है ना अल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन में कि कितना भी बड़ा ग्रुप बेंजीन पे कितनी बार भी लगाओ, जितना भी होता है सब COH पे बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सारी जगह क्या आ जाएगा बेटा, we get this clear? this is K। मैंने फिर K में बेटा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाला। ये एक स्पेशल रिएजेंट है जो कि ये यूज किया जाता है डीकार्बोक्साइलेशन के लिए। किसके लिए बेटा, डीकार्बोक्साइलेशन, मतलब -CO2 निकल जाता है। तो यहाँ से भी CO2 निकला, यहाँ से भी CO2 निकला, यहाँ से भी CO2 निकला, तो क्या मिला, बेंजीन, राइट। तो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेट कर देगा और उसे क्या दे देगा, बेंजीन, विच इज L। और फिर बेंजीन में हमने डाला सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन मैं करवा चुकी हूँ पहले। सक्सीनिक एनहाइड्राइड ये होता है, दिस इज सक्सीनिक एनहाइड्राइड।
इसमें अगर मैं AlCl3 के साथ सक्सीनिक एनहाइड्राइड डाल दूँ या H+ के साथ डाल दूँ तो यहाँ से टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी। तो अगर यहाँ से लेट्स से ये टूटा तो यहाँ से ये जुड़ गया, फिर CH2 ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा, हाँ है ना, दिस हैपन्स। तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड H+ की प्रेजेंस में डाला बेटा आपने, तो यहाँ तो O नेगेटिव नहीं रहेगा, यहाँ OH आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज माय U। फिर जिंक अमेलगम HCl क्या करता है? क्लेमेंसन रिडक्शन किसका करता है? कार्बोनाइल। ये नहीं कि जहां C डबल बॉन्ड हो दिखे क्लेमेंसन करा दिया, एसिड का नहीं करता क्लेमेंसन। क्लेमेंसन होता है एल्डिहाइड कीटोन का, मतलब दिस वुड बी कन्वर्टेड टू एल्केन। वी गेट दिस? नाउ दिस इज व्हाट इज माय V। उसमें फिर H+ डाल के साइक्लाइजेशन कराया तो ये प्रोटोनेट होके साइक्लाइजेशन हो गया, यहां से जुड़ गया। वी गेट दिस? और इसके बाद ये हो गया मेरा W, फिर इसमें क्लेमेंसन करा दिया, जिंक अमेलगम HCl क्या दे देगा बेटा? दिस, हाँ है ना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें प्लैटिनम कार्बन विच आई सेड इज यूज्ड टू कॉज एरोमेटिसिटी। यहाँ से H, ये H, यहाँ H, यहाँ H, हालांकि यहाँ दो H होंगे पर वो सबसे एक H ले लेगा और इसको नैप्थलीन में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज माई एरोमेटिक कंपाउंड विच इज नैप्थलीन। सो नैप्थलीन इज द एंड प्रोडक्ट बाय। Did you get the point? Any doubt? Sure. Now the next part which we are doing is from this toluene. Toluene में CH3Cl AlCl3 डाला, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। CH3Cl AlCl3 डाला, बेटा क्या बनेगा? आर यू श्योर? पैरा पर लो टेम्परेचर पे मेजर कौन सा होता है? ऑर्थो। पैरा में से कौन मेजर होता है? ऑर्थो। जैसे जैसे ये R ग्रुप बढ़ता जाएगा पैरा आइसोमर बढ़ता जाएगा। जब मिनिमम R CH3 हो सकता है तो लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पैरा मेजर होता है, हाई टेम्परेचर पे मेटा वाला मेजर होता है। तो ऑर्थो और पैरा में से कौन सा मेजर होता है? ऑर्थो मेजर होता है। और धीरे धीरे पैरा बढ़ता जाता है जैसे जैसे ये R ग्रुप क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, या फिर ये R ग्रुप जो है बढ़ता जाता है। एनी ऑफ द R ग्रुप इंक्रीजेज इन साइज, परसेंटेज ऑफ पैरा आइसोमर इंक्रीजेस। So we get this. This one is my Z, which you have drawn wrong. Now then इसके अंदर हमने KMnO4 डाला H+। देखिए बेटा क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। बगल बगल पे COH आ जाएगा। एक्सेस में ना भी डालो तो भी जितने ग्रुप लगे होंगे सारे प्रोटोनेट, हाँ सारे होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। यस, दिस इज व्हाट इज A'। फिर A' को हीट करा, वाटर निकाला, B' बना। हीट करा, वाटर निकाला, तो देखिए क्या होगा, एनहाइड्राइड। यहाँ से OH और यहाँ से H, ये निकला वाटर और ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। दिस एनहाइड्राइड दैट यू गेट हेयर इज अ B पार्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लीव योर वर्क। दिस एसिड, बेंजीन के ऊपर बगल बगल में जब COH लगते हैं, इस एसिड को बोला जाता है बेटा थैलिक एसिड। P is silent, we call it thalic acid, and here this anhydride which we got is known as phthalic anhydride। हालांकि मुझे ये जरूरत नहीं थी थैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ से बनाने की। पूछे क्यों? क्योंकि एक और इंटरमीडिएट बना हुआ है जो थैलिक एनहाइड्राइड बना सकता, वो ये है। आपने जब ये बनाया तो इट्स जस्ट लाइक, H को मैं हटा देती हूँ, इट इज जस्ट लाइक अ साइक्लोहेक्साइल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन। जैसे मैंने बोला था, अगर याद हो तो मैं आपसे पूछो अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं है तो आप बोलते हैं एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इस पे ES होते हैं ना इस बेंजीन पे, आप इसको क्या मान सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट टू बेंजीन। तो जैसे बेंजीन एरोमेटिक है वैसे टोल्यूइन भी तो एरोमेटिक है। ऐसा थोड़ी कि CH3 के लगने से टोल्यूइन एरोमेटिक नहीं हुआ। तो आप इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक ना।
जब मैंने ये बताया तुम्हें कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी आर ग्रुप लगा रहता है, कितना भी बड़ा लगा रहता है, बस उस पर एक बेंजाइलिक एच होना चाहिए, तो वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब ये मानो यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, उस पर बेंजाइलिक एच होगा, यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजाइलिक एच होगा। तो अगर मैंने इसमें ही KMnO4 डाल दिया होता, मुझे थैलिक एसिड डायरेक्टली में मिल जाता। अगर मैं इसी में KMnO4 डालती तो मुझे डायरेक्टली क्या मिलता, थैलिक एसिड। तो आई वुड हैव जम्प्ड फ्रॉम हेयर एज वेल and would have ended giving the same product, thalic anhydride, by eliminating water. Did you get the point? So if I mention UVW, ये Y हो गया हमारा, है ना। Y से पहले क्या बना था, ये X था। तो अगर X में ही हम KMnO4 डालते तो हमें A' मिल जाता बेटा सीधा, और फिर वाटर उसमें से निकाल दे तो हमें क्या मिल सकता था, B'। क्लियर? एंड देन व्हाट वी हैव डन हियर इज, एक B' वाला भी तो कराया था। Where have you written that? मैम वो L से इसने तो लिखा ही नहीं। यूजलेस कॉपी ले ली मैं। कोई और दो भैया, मुझे 2 मिनट रजिस्टर जस्ट टू चेक कि वो क्या बना है। तो हमने L से B' वाला क्या कराया है, हाँ ये रहा L। इस L से B' और H+ डाला, ठीक है। अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया सबने, ज़रूरत की चीज़ है। यू हैव फोन, अभी नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा जगह बना रही हूँ, बस ये वाला हटा रही हूँ, बाकी जगह तो बन जाएगी अपने आप, ठीक है। बस इतना करा मैंने। अब मैं L से चल रही हूँ, L में मैंने डाला B' और साथ में डाला बेटा H+, ठीक है। तो B' कौन है, एनहाइड्राइड अगेन, H+ डालूंगी, क्लीव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा उस पर, मतलब फिर से क्या हुआ है, एसाइलेशन ही। जैसे आप सक्सीनिक एनहाइड्राइड का कह रहे थे, वैसे आपने किसका करा दिया, थैलिक एनहाइड्राइड का करा दिया। तो एसाइलेशन होगा, देखिए क्या बनेगा, इस बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन C डबल बॉन्ड O OH, हाँ या ना। This is what is my C'. Then Clemmensen zinc amalgam HCl will reduce this. Then H+ cyclization, तो ये फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा। बीच में आप देख रहे हैं एक और बेंजीन टाइप थिंग इस्टेब्लिश हो रही है। एंड देन फिर से क्लेमेंसन, एंड देन प्लैटिनम कार्बन, एंड यू गॉट एंथ्रासीन विच इज अनदर एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं बेंजीन से अब उसके सारे हायर वर्जन्स, चाहे फिनांथरीन हो, चाहे एंथ्रासीन हो, चाहे कुछ और हो, आप आराम से, बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से चले हम, ये हमारा C', ये हमारा D', E', F', and the final product is G', which is anthracene, ठीक। मैम एक तो ये B' वाला थोड़ा सा बता दीजिए। Where B'? B' डाला और H+। ये रहा B', H+ डाला, एनहाइड्राइड है, H प्रोटोनेट होगा, बॉन्ड खुलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एसाइलेशन होके इधर से बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, नहीं, अरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से वो बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो ये रहा बेंजीन, इसको मैंने उल्टा लिख दिया ना, C डबल बॉन्ड हो, एनहाइड्राइड ऐसे जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से वो बेंजीन से जुड़ गया और यहाँ से COH हो गया। ये मैंने कितना करा दिया, इतना पोर्शन। अब A से जाना है ना, अब A के पास हमारी जगह है बहुत सारी। चलिए A से चले, फिर क्या डाला है हमने A में, Cl2Fe, ठीक है। Cl2Fe क्या करेगा, क्लोरीनेशन, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे CH3 आपने यहाँ लगाया वैसे ऑर्थो पे ही लगेगा, क्लोरीन भी, और मेजर प्रोडक्ट फिर NaNH2R, NaNH2
लिक्विड अमोनिया क्या कराएगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, ध्यान से सुनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन आएगा। तो अब अगर मतलब H कहाँ से निकलेगा, अच्छा सॉरी ये तो ब्लॉक्ड है ना, यहाँ से निकलेगा, ये बेंजाइन आ गया। बेंजाइन आने के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ आना चाहिए CH3 से दूर, मतलब इस NH2Cl की जगह क्या लग जाएगा, NH2। We get this as the major product. Did you get? H यहाँ से निकलेगा बेटा Cl के ऑर्थो से, क्योंकि ये वाला तो ऑर्थो ब्लॉक है ना, तो यहाँ बेंजाइन बना, फिर बेंजाइन पे NH2 का अटैक यहाँ होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, यहाँ होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, CH3 का प्लस आई होता है तो नेगेटिव चार्ज दूर होना चाहिए, है ना। So this is what is I got as R, this is Q। फिर R में मैंने डाला Na2 HCl, ये तो क्या कराएंगे, डाइजोनियम, ये हुआ N2 प्लस Cl माइनस, और इसको बेटा एनालीन पे लगाना, तो ये क्या होगा, एजोडाई फॉर्मेशन नहीं हो गया, एनालीन के पैरा पोजीशन पे यहाँ से जुड़ जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट आई विल गेट, दिस इज एनालीन, इसके पैरा पोजीशन पे ये N डबल बॉन्ड N अटैच टू बेंजीन, और इसके ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, CH3, दैट्स द एजोडाई फॉर्मेशन वी गॉट। दिस इज T, दिस इज S। फिर नाइट्रेशन डाल के भी एक कार्यक्रम किया गया है, ए से, ए का नाइट्रेशन किया हमने, ए का नाइट्रेशन, चलिए पहले इतना तो नोट करिए, जो ठीक करना है, एक लाइन बची है वो भी आप कर ही लेंगे, कुछ नहीं होना उसमें। नाइट्रेशन करेंगे, NO2 बल्कि होता है तो उस केस में M जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, पैरा वाला मेजर, फिर वहाँ पे NH2 लग गया, फिर डाइजोनियम हुआ, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसके एजोडाई, फिनॉल के एजोडाई। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए।